नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। ठीक है। आज लेक्चर नंबर 11 का पार्ट सेकंड है। आज से लगभग 10 या 11-12 दिन हो गए हैं। इसका पार्ट फर्स्ट डाला था जिसमें हमने केवल और केवल 10 क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है। आज के अगर हम बात करें पार्ट सेकेंड में, तो इसमें भी आज हम कुल टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको बता दें, प्रयास करेंगे कि लेक्चर आपका डिले नहीं होगा। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें शुरू करनी है और शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो आपको बिना देरी के अभी तक आपका जितना भी इंतजार करना था कर लिए। अब प्रयास यही रहेगा कि हर चीज़ें बेस्ट से बेस्ट आपको देखने को मिलेंगी। किस पे? CSC पे, यानी कैप्टन शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को नई तरीके से मिलेंगी। कहेंगे कुछ नहीं, क्योंकि कहा हुआ पूरा नहीं होता, इसलिए प्रयास करेंगे कि आपको डायरेक्ट आपके सामने जो चीज़ें होंगी प्रेजेंट होंगी। बस आप लोगों ने अभी तक साथ बनाए रखे, प्यार बनाए रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की लेक्चर में पार्ट सेकंड है आपको, जो कि लेक्चर नंबर 11 का आपका है, पार्ट सेकंड है। इसमें भी आपका हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस करनेंगे। जानते ही हो कि PYQ बेस्ड है और SSC के PYQ बेस्ड की सीरीज हम करने वाले हैं और करेंगे। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम एक एक चीज़ 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें हम देखते हैं, चलते हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हम फिलहाल कर चुके थे, तो इसको हम देखते हैं एक बार। और हम क्वेश्चन नंबर 11 से हमको करना है, तो 11 से हमें करना है, तो हम देख लेते हैं 11 क्वेश्चन कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गई। चलो, और हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है। तो पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है। कि मुकुंद मुकुंद ने 5400 रुपए और सचिन सचिन ने 9400 की रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से निवेश करते हैं। यदि 4 वर्षों के अंत में सचिन को मुकुंद से, ठीक है, कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 960 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ परसेंट निकालना है। इतनी आपको चीजें निकालनी है, कुछ नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, ये तो जानते हो कि रेट मतलब कि ब्याज दर, ब्याज कब कम ज्यादा मिलता है? या तो प्रिंसिपल कम ज्यादा दे तब आपको ब्याज अधिक मिलेगा या कम ज्यादा मिलेगा। रेट कम ज्यादा बढ़ाए तब, और साल या फिर कम ज्यादा बढ़ाए तब। वैसे साधारण ब्याज होता है आपका रेट इंटू टाइम ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो ब्याज कितना मिल रहा है उसको? मिल रहा है 960 रुपए। ब्याज कितना मिला? 960 रुपए। तो ब्याज गुणा 100 बटे प्रिंसिपल कितना आ रहा है? जो ब्याज में अंतर आ रहा है वो कितना? 400। 400 काट दो, 9,000 है और 5,000 है, तो मतलब 4,000 का अंतर है। कितना अंतर है? 4,000 का अंतर पे मिल रहा है, 4 सालों के लिए मिल रहा है। यहाँ से क्या निकालेंगे? रेट ऑफ परसेंट। तो 3 0 आपका कट जाएगा। ठीक है। और 4 चौक 16, 16 16 छक्का 96। रेट कितना आएगा? रेट ऑफ परसेंट आएगा 6%। ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस पे आपको देखें तो चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, लेकिन हो सकता है विजुअल कम हो, तो हम फोकस यही करेंगे कि आपका येलो ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है। चलो, और यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। करा कि ईंधन का मूल्य 3 क्रमागत महीनों में 15%, 40% और 60% कम हो जाता है, और चौथे महीने 45% क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी हुई? यही हमको क्या करना है? हमको यही निकालना है। ठीक है। ठीक है। कमी या वृद्धि निकालना है, कुछ नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि उसका रियल प्राइस कितना है? 100 है। 60% देखो, पहले 15 बोला, 40 बोला, 60 बोला, आप किसी को आगे पीछे कैसे दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। 60% देगा, इसका 60% घटाओगे, 60 कितना आएगा आपका? 40। इसका 10, इसका 40%, 40 का 40% होगा 16, 16 घटाओगे यहाँ पर कितना आएगा आपका? यहाँ पर आएगा 24। अब इसका क्या लेंगे हम? यहाँ से दिया आपने 40%। ठीक है। यहाँ से आप देंगे 15% डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कम करने वाला डिस्काउंट ही होता है यार। इसका करोगे सीधा, यहाँ लिखोगे 24 गुणा 15 बटे 100। 15 चौक 60, 15 दूनी 30, 36। यहाँ करोगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 3.6 आएगा। ठीक है। कितना आएगा? 3.6 आएगा। ठीक है। 3.6 आपका उत्तर होगा, कुल मिला के इसका 15%।
अब 3.6 इसमें घटाओ, पहले 3 घटाओगे 21 आएगा, फिर 6 घटाओगे तो 20 आएगा। तो कितना आएगा आपका 20.4। इतना बचा। अब कह रहा है कि 45% बढ़ा दिया। 45% क्या किया, बढ़ा दिया। इसका 45% निकाल दो, तो यहाँ लिखेंगे 0.20.4। इसका 45% मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 20.4 गुणा 45/100। 15 से काटोगे, रहने दो, काटने की जरूरत ही क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ गए बात को। तो 1 मिनट हम एक काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका है 45 है, ये 4 है, मतलब 100 है आपका, ठीक है। तो फिलहाल ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटोगे 25 आए, 4 से काटोगे कितना आएगा, 4 से काटोगे 4 आएगा, यहाँ 4×5 = 20, 4 कन्ने 4, ये आपका आएगा, ठीक है। 5 से काटोगे 5×9 = 45, 5×5 = 25, ये बनेगा। तो आपका आएगा ये 9×9, 9×5 = 45, ये आपका बनेगा। अब इसको 5 से आपको भाग करना पड़ेगा, यहाँ आएगा 5×9 = 45, पूरा पूरा कट गया, 5×9 = 45 कट गया। अब ये हुआ, ठीक है, 5×9 = 45, और फिर आपका 5 कितने 5, अब फिर बचेगा 4 = 40, 5 5 7 = 35, समथिंग आपका ये आएगा, ठीक है। या फिर और 18 में आएगा, कटेगा है नहीं वैसे भी, वैसे भी। तो हम इसको इस तरीके से ना करके डायरेक्ट ही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन में फंसना नहीं चाहिए, हमें जल्दी से कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होता है हमारे लिए, ठीक है। तो सीधा करेंगे, आपका हो जाएगा 9×9 = 9×5 = 45, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये आपका 50 ले लो, क्या दिक्कत, 0 ना तो नहीं ना लो, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इस तरीके से करोगे तो पूरा भाग नहीं आएगा, तो ये लगभग 9×5 = 45, तो 5 बार जाएगा, ये 5 करोगे तो यहाँ पर आएगा 9×5 = 45, ठीक है। तो 9×5 = 45, यहाँ उतरेगा 9, एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, यहाँ आएगा 4 आएगा, भाई 4 आएगा तो हम लोग लगाओगे 40 होगा, तो 50 तो होगा नहीं ना, दशमलव लगाना पड़ेगा, 5.5 यहाँ पर लगेगा दशमलव, कुल मिला करके वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से हटा कर आपको लगाना पड़ेगा यही, ठीक है। 50 लोगे तब भी वही लगाना पड़ेगा। अब जैसे इसलिए समझा रहा हूँ कि जैसे भी करोगे आंसर आपका वही आने वाला है। तो 5 कहने 5 या 50 कहने 50, यहाँ दशमलव लगाओगे तो यहाँ 0 लगेगा। 90 एक बार जाएगा, तो यहाँ 50 आएगा, फिर यहाँ 40 आएगा। अब छोटा पड़ रहा है, फिर 0 लगाओगे, 4 तो कितने जाएगा, 5 × 20, 4 बार जाएगा, तो यहाँ 4 बार आपका जाएगा सीधा, फिर 400 कट जाएगा। अब इतना आया ना, अब इसमें जोड़ दो। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जोड़ दीजिए फटाफट। अब 20 में 4 जोड़ोगे तो ये आपको जुड़ेगा सीधा, ठीक है। तो 4 आप जोड़ोगे जैसे ही, तो ये आपका जुड़ेगा। तो 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है भाई, लगता है मुझे। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं दोबारा से। फिलहाल यहाँ पर होगा 4, आपका 4 होगा, ये आपको होगा 5, 25, 75, नहीं ऐसा नहीं है, गलत हो रहा है ये, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है, ठीक है। इसका डायरेक्ट निकालते हैं इस तरीके से, देखो ध्यान से, इस तरीके से गलत हो जाएगा। पहले इसका मतलब 60% घटाए, 60 घटाओगे 40 आएगा, 40, अब 40 का 10% 4 हुआ, 40% 416, 416 हुआ। अब इसमें आपका घटाए तो आपका ये हो रहा है 24, 24 16, ये 40 हो गया, 24 आया। इसका आप निकालिए इतना, कितना, इसका 15%, ठीक है। इसका 15% कितना आया, इसका 15.3 आपको ये आया, तो इसमें घटाए, अब हुआ इसका, ठीक है। तो इसका 15% निकालना, तो आपको सीधे लिखते हैं 24 गुणा 15/100, क्या लिखोगे, 15 चौक 60 होगा, 306 आएगा, इसका सीधा 15 चौक 60, और 15 दूनी 30, 30, 30 से 36 एकदम तो लग जाएगा, तो उत्तर ही आपका होगा, ठीक है। तो काम आपका इतना हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सीधा हुआ 36, मतलब 3 घटाओगे 24 आएगा, 6 4 घटेगा, आपका सीधा आएगा 20.4 आपका आएगा, इतना हुआ। इसका 45% हम निकाल देते हैं सीधा, तो यहाँ पर आएगा 20.4 है, इसका 45 से गुणा करा के 100 से भाग कर देना, उठा क्या दिखे, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, आराम से, हम लोग भूल जाएंगे। जानते हो 45 दूना 90 होता है, 45 चौका 180, 0 आएगा आपका, ठीक है। 18 आपका आएगा, ठीक है। तो आपका ये होगा, और 45 का फिर गुणा करोगे, 45 दूना 90, 90 1 91 आपका ये आएगा, ठीक है। ये तो सीधा सीधा आपको हो गया, एक दशमलव लगेगा, खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 900, ये एक अंक पीछे लगेगा, खत्म। अब 200 से भाग करोगे, यहाँ आएगा, ये आपका आएगा 9.18 आएगा, कितना आएगा 9.18 आएगा, पूरा करोगे इसका 45%, 9.18। अब इसमें जोड़ दो 9.18, 9.18 जैसे जोड़ोगे तो आपका आएगा 20.4 में
9.18 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 5 आएगा, दशमलव आएगा, 29 आएगा। अब इसको क्या करना है, 100 में से घटा देना है। तो 100.00 और इसमें 29.58 घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, 2। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया, यहाँ गया 4 दशमलव आएगा। अब यहाँ पर 9 में से यहाँ गया 0, यहाँ उतरेगा 7। कितनी कमी आई, 70.42। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा कि 400 नाशपाती 1230 रुपए प्रति 100 की दर से खरीदे जाते हैं। ठीक है, 400 नाशपाती खरीदा कितने सैकड़े के हिसाब से, 1230 रुपये सैकड़ा के हिसाब से खरीद रहा है। सैकड़ा प्रति 100 का मतलब होता है सैकड़ा। ठीक है, और 900 कितने हिसाब से, 980 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है। नाशपाती का विक्रय मूल्य प्रति दर्जन के हिसाब से, सैकड़े में खरीदा है, दर्जन में बेचा है। रियल में व्यापारी यही करते हैं। आप लोग देखो, जैसे केला होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, केला सैकड़े के भाव से खरीदा जाता है, दर्जन के भाव से बेचा जाता है। अब कैसे फायदा होगा, प्रति अगर सैकड़े की बात है ना, 4 दर्जन केला होगा, यानी 400 बेच देंगे तो 1 दर्जन पूरा फिर फायदा हो जाएगा। 300 बेच देंगे तो, अब जैसे मान लो कि सैकड़े के भाव से खरीदे तो 300 केला खरीदे, 300 केला खरीद के लाए ना, उस सैकड़े में खरीदे, अब बेचेंगे दर्जन के हिसाब से, तो दर्जन के हिसाब से बेचेंगे तो क्या होगा, हर दर्जन में 4 केला फ्री में होगा। हर दर्जन में मतलब कि हर सैकड़ों में 4 केला होगा। 300 दर्जन, 300 केला बेच जाए मतलब 1 दर्जन फ्री आ गए, ऐसे मतलब, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 केला का 1 दर्जन होता है। ठीक है, अब कह रहा कि 400 नाशपाती 1230 सैकड़े के हिसाब से खरीदा है। ठीक है, अब कह रहा कि 100 मतलब कि 100 नाशपाती 1230 रुपये खरीदा, 400 कितने खरीदेगा, 4 से गुणा करा दो, तो 400 कराओगे तो कितना होगा, 4 3 12 और 12 चौक 48 से 49, इतने का होगा। ठीक है, अब 400 नाशपाती इतने का, 400 सेब पकड़ लो यार, 400 सेब मान लो, या 400 नाशपाती इतने खरीदा। अब ये क्या निकला आपका, ये आपका निकला सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब बेचा कितने में है, 980 रुपये का लाभ लिया, ये आपको हो जाएगा 100, 8 9 दूनी 18 19, आपका 5, इतने में आपका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। अब बेचा कितने में है आपका, 400 नाशपाती बेचेगा उतने जितना लाया खरीद के ना। अब लेकिन दाम किस में ले रहा है, 12 में, 12 मतलब 12 दर्जन में ले रहा है, तो इसलिए 12 से भाग कर देंगे। अब इतना दर्जन हो गया, 100 400/12, इसको भाग करोगे दर्जन में आ जाएगा, यानी 400/12 दर्जन कितने में बेचा, 5900 में। तो 5900 में बेचा है ना, टोटल हमें प्रति दर्जन का चाहिए, 1 दर्जन का कितना, यानी इसी 1 दर्जन है, इसको मान लो कि 1 दर्जन है, 1 दर्जन से भाग कर देते हैं, ये टोटल दर्जन है, इसे भाग कर दो, इसमें 1 दर्जन का निकल जाएगा। यहाँ भाग करोगे 400/12 होगा, 12 चला जाएगा ऊपर, 2 0 2 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे यहाँ 3 आएगा, 4 9 3 27, 5 3 15 2 17। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4th इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो सीधा है, जानते हो ये आपका बोर्ड मास है, क्या है आपका, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास वेरी बदमाश होता है, जानते ही हो आप लोग। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, है आपका, तो यहाँ से काटोगे इतना आएगा, 3 आएगा, फिर मल्टीप्लाई कराओगे 9 आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ आएगा 16, 16 में 3 जोड़ोगे 19 आएगा, 19 में 9 घटाओगे आपका 10 आएगा। ऑप्शन क्या हो गया आपका, 3rd इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा है, वैसे अगर बात करें तो ठीक है, लगभग लगभग जिनका अंतर सबसे ज़्यादा होगा ये मान चलो कि वही होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है। अगर अंतर से देख के निकालेंगे तो यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है। ठीक है, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है। अब का ये हो गया बड़ा, ऐसा नहीं है, इसको कुछ मत करना, 15/19 लिखना, 19/13 लिखना, 12/19 लिखना, 21/26 लिखना। कटने वाला कुछ भी नहीं, तिरछा गुणा कराएंगे, 15 13 गुणा कराओगे, देखो ये छोटी छोटी संख्या है, इसका छोटा ही आएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो 19 का स्क्वायर है 13 361 होगा, यही बड़ा होगा। ठीक है, इसको करोगे 19 का ये बड़ा होगा, 12 13 ये भी छोटा हो गया, काट दो। इसका कराएंगे तो 19 का 26 से गुणा कराओगे, यही बड़ा होगा, 13 21 कराओगे, 13 कितने 13 होगा, 13 दूनी 26 27। ठीक है, 273 ये होगा, तो ये भी छोटा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे नंबर अंदाज लिया करो, लगभग लगभग करके पता चल जाएगा आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2nd इज द राइट आंसर। ऐसे कर लेना, तुम लोग जानते हो, भिन्न पता है आप लोग को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आ गया सिंप्लीफिकेशन का सवाल। पहले भाग करोगे, यहाँ कितना आएगा 3, फिर गुणा कराओगे, यहाँ आएगा 12, 16 होगा, 16 में 3 जाएगा 19, 19 में 12 घटाओगे 7, आंसर हो जाएगा आपका 3rd इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 44 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपये है,
मूलधन ज्ञात करना है भैया, कुछ नहीं करना। ये तो पता है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज छिपा होता है, यानी 45 चक्रवृद्धि ब्याज है, 44 ये, मतलब 1 रुपये अंतर है इनका। तो यानी 2 साल का साधारण ब्याज मतलब 1 रुपये, 1 साल का 22, अगले साल का 22, और 1 साल का अंतर हो गया। कितना परसेंट रेट है? 100% रेट है। कितना है? 100% रेट है। 100% रेट मतलब ये हो गया, इसका 22 गुना है, फिर 22 से कराओगे तो 22 कितने, 22 गुना कितना हो जाएगा, ये 484। ये क्या निकला आपका? प्रिंसिपल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये पता है ना तरीका आपको, फर्स्ट साल सेकंड साल, ठीक है, ऐसे निकालते नहीं थे। ये आपका क्या होता है, दोनों साल का अंतर होता है, यहाँ से रेट और दोनों चीज़ निकलती हैं। आगे बढ़े। सॉरी। वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो 24, 48, 58, 48 और 12 से विभाज्य हो। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, आराम से चीज़ों को समझना है। देखो, वो छोटी छोटी संख्या मतलब कि एलसीएम होगा। एलसीएम जानते हो, जितनी संख्या दिया हो सबसे भाग होना चाहिए। देखो, हम सबसे छोटी संख्या पकड़ते हैं, बड़ी से भाग नहीं करना चाहिए, कभी भी छोटा पकड़ना चाहिए। सबसे छोटा क्या है अपना? 12। जो संख्या होगी 12 से भाग होगी। देखो, 12 से इकाई की में 5 है, ये 12 से भाग कभी नहीं होगी। 14 चौवा 41 है, 44 होता, भाग हो जाता, ये भी भाग नहीं होगी, 2 कट गए। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, अगर 12 से जो भाग हो जाएगी उत्तर हो जाएगा। 12 का अगर हम स्क्वायर करें तो 12, 12 में 144, सॉरी 12 में 108 हो गया। 12 11 132 होता है ना, 12 11 132, 11 बार जाएगा 132 करेंगे, 7 होगा, 12 6 72, ये कट गया। इसको चेक करते हैं, 12 11 132 से छोटा हो रहा है, वैसे भी नहीं बनेगा मामला, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है जो कि क्या होगा, भाग हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यक्स का मान पूछा है, यक्स का 200, यक्स का 2%, 88 की 288 के बराबर है, तो एक्स का मान निकालो। कुछ मत करना, यक्स का गुणा है 2 के बटा, यहाँ लिखोगे 100 बराबर 288 है। 2 से काटोगे कितना आएगा, 14 दूनी 28, 44, यहाँ के लिखोगे सीधा, ये आपका हो जाएगा 4400, 14,400। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट सवाल है, कह रहा है कि संजय की औसत गति, संजय की औसत गति ज्ञात कीजिए, यानी एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड में क्या निकालते हैं? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है आपका, जानते ही, ये तो बात पता ही है आपको। ठीक है, आपका निकल जाता है। कुल दूरी कितना चली, 250 ये और 150 ये, हो गया 400, 4 4 8, ये आपको क्या हो गया, 8 पंचे 40, कितना आया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधा उत्तर है, कहानी खत्म। ठीक है, चलो दोस्तों, आज का पार्ट नंबर, ये आपका लेक्चर नंबर 11 था, उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, और आपका ये PYQ सीरीज चलती रहेगी, आपका 1 बाय 1 करके 20 क्वेश्चन का आपको सेट चलता रहेगा। 15 मिनट में करेंगे प्रयास, अब 20 के बजाय अब लोग 25 करने का प्रयास करेंगे, 15-20 मिनट में इसको निपटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेक्चर सिखाना है, कैसे करना है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है। ठीक है, और जिनका GD का पेपर है वो चल रहा है, आराम से देते रहो। ठीक है, पेपर दिक्कत ध्यान रहे, कुल मिलाकर के सरकार का कोई तो मनसा है नहीं कि पेपर ढंग से कराने, युवाओं के भविष्य को चौपट करने पे खुद लगे हुए हैं, क्या कहा जाए, खुद शर्म नहीं आती तो फिर क्या कहें इसमें। ठीक है, बाकी लड़ेंगे, ठीक है, शालीनता के साथ, आराम से, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, और कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं। और हाँ, आज के